हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं खगोल की यानी कि एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हमने यूनिवर्स के जो उत्पत्ति है उसके लिए 4 सिद्धांतों को जाना था। ठीक है, 4 सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला सिद्धांत था महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जिसको किसने प्रस्तुत किया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, दूसरा था आपका स्पति सिद्धांत या इन्फ्लुएंसरी थ्योरी, जिसका प्रतिपादक कौन है, एलन गुथ। 6 नंबर का आपका जो सिद्धांत है उसे कहते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसके जो प्रतिपादक थे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी। चौथा जो आपका सिद्धांत था वह था दोलन सिद्धांत। ठीक है, प्लैस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसके प्रतिपादक जो थे डॉक्टर एलन डेजा थे। अब देखिए, इनमें से हम 2 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक महाविस्फोट सिद्धांत जिसे आप बिग बैंग थ्योरी कहते हो, दूसरा आपका स्पति सिद्धांत जिसे आप इन्फ्लुएंसरी थ्योरी कहते हो। जबकि बिग बैंग थ्योरी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पति सिद्धांत। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पति सिद्धांत क्या है। ठीक है, एलन गुथ ने स्पति सिद्धांत में हमें क्या समझाया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें स्पति सिद्धांत की या इन्फ्लुएंसरी थ्योरी की, तो मैं आपको बता दूं, जो एलन गुथ थे वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1980 में इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, उनके अनुसार ब्रह्मांड में दृश्य द्रव्यमान यानी कि विजिबल मास के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। ठीक है, यह कह रहा है कि जो आपको ब्रह्मांड अभी दिखाई दे रहा है उसका जो द्रव्यमान है उसके दिखाई देने वाले द्रव्यमान से कहीं अधिक है, यानी कि उसका जो वास्तविक द्रव्यमान है वो बहुत ही अधिक है। यानी कि जो आपको दिखाई, मान लीजिए कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, तो जितना आप उसका देखकर अनुमान लगाओगे कि इसका द्रव्यमान इतना होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो वास्तविकता है उससे कई गुना अधिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि जैसे बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि जो आपका ये बिंदु था जिसमें विस्फोट हुआ था एक छोटा था, लेकिन वह छोटे बिंदु में जब विस्फोट होने के बाद पदार्थ फैले। ठीक है, आपने देखा कि विस्फोट के साथ ही क्या हुआ था, समय स्थान वस्तु की उत्पत्ति हुई थी। अब जैसे जैसे आपने देखा कि वह आगे की ओर बढ़ा, बादल संकुचित होने लगे, गैलेक्सियों का निर्माण होने लगा, गैलेक्सियों से तारों का निर्माण हुआ, तारों से आप कह सकते हो ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन अब मान लीजिए वो एक छोटी सी चीज़ में इतनी सारी चीज़ें कैसे निकल के आ गई। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो आपका ब्रह्मांड है वहाँ पर अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व पाया जाता है जो कि इतने सूक्ष्म है हमें दिखाई नहीं देते। ये बात किसने स्पष्ट की है, ये स्टेफन हॉकिंस ने बताई है। जो काले पदार्थ है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में एक विशेष तौर का पत्र लिखा था किसने, स्टेफन हॉकिंस। आपके जो वैज्ञानिक थे, वर्तमान के जो वैज्ञानिक रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, स्टेफन हॉकिंस एक महान वैज्ञानिक जो भौतिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि जो ब्रह्मांड में अदृश्य काला पदार्थ है वह उपस्थित है या नहीं। उसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा है, उसके बारे में आगे जानेंगे। अभी यहाँ स्पति सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए, यद्यपि बिग बैंग तथा स्पति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि कई मान्यताएं उभयनिष्ठ हैं, यानी कि समांतर आप कह सकते हो। इनमें अंतर मात्र इस तथ्य से संबंधित है कि विशालकाय पिंड के विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी। ठीक है, ये अंतर इसमें ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कंपेयर करके कि बिग बैंग थ्योरी में और स्पति सिद्धांत में क्या अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय पिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण तीव्र गति से फैलाव यानी कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, हुआ। यह कहना चाहता है कि इस सिद्धांत में बताया गया है कि जैसे ही विस्फोट हुआ और विस्फोट के तुरंत बाद जो पदार्थ निकले, या आप कह सकते हो विस्फोट के अति अल्प समय में जो ब्रह्मांड था उसका विस्तार अत्यधिक तीव्र गति से हुआ, यानी कि आप कह सकते हो बड़ी तेजी से उसका विकास आप कह सकते हो फैला हुआ। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकंड के अल्पास के अंतर्गत ही
ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। ठीक है, वहाँ क्या हुआ था, जैसे ही विस्फोट हुआ उससे पहले ना कोई पदार्थ था, ना समय था, ना स्थान था। यानी कि वस्तु, स्थान और समय की विस्फोट के तुरंत जैसे विस्फोट हुआ, समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति हुई। जैसे ही एक सेकंड का समय बीता था तो आपने देखा था वहाँ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि एक सेकंड के अल्प समय के अंतर्गत ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। ठीक है, बाद में काले पदार्थों के सम्मोहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जैसे ही फैलाव हुआ और काले पदार्थ उस विस्फोट के संपर्क में आने लगे। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था और उसके संपर्क में जो काले पदार्थ आ रहे थे, उनके सम्मोहन से, उनके एकत्रित होने से क्या हुआ, वहां पर क्या बने, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बने और उन बादलों से क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए आकाश गंगाओं का सम्मोहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनके विस्फोट के जनित पदार्थों के सम्मोहन से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ। यानी कि जब आपने देखा होगा एक, अभी नासा की आप कोई रिपोर्ट देखिए या फिर इसरो की देखिए या फिर किसी अन्य एजेंसी की आप रिपोर्ट देखोगे, तो वहाँ अगर आप कोई रिपोर्ट देखोगे कि गैलेक्सी से तारों का निर्माण कैसे होता है, वहाँ भी एक तरह का विस्फोट होता है और इस विस्फोट से ही क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। ठीक, यह बात यहाँ स्पष्ट की गई है कि जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी में भी फिर से विस्फोट होता है और विस्फोट से क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। ठीक है, तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के सम्मोहन व संगठन से ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है, जब तारों में विस्फोट होता है और जो उनसे निकला पदार्थ होता है उसके सम्मोहन से ग्रहों का निर्माण होता है। जैसे आप पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ोगे, उसमें भी काफ़ी सारे सिद्धांत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जो आपका सूर्य आपका एक तारा है, तारे में विस्फोट होने से जो पदार्थ बाहर निकला था वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, धीरे धीरे उससे अलग अलग ग्रह निकले। ठीक है, तो यही जो आपके स्पति सिद्धांत है, यह भी इसी थ्योरी को प्रतिपादित करती है, या इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो ब्रह्मांड था उसमें जैसे ही विस्फोट हुआ, अल्पकाल में ही उसका तीव्र गति से फैला हुआ। ठीक है, और जैसे ही एक सेकंड का अल्पास समय बीता, उस ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई और जैसे ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हुई तो उसके संपर्क में आने वाले काले पदार्थों का सम्मोहन उसके साथ होने लगा। अब जैसे ही सम्मोहन होने लगा तो गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और गैलेक्सियों में जो विस्फोट हुआ था उस विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकले थे उसके सम्मोहन से, उसके एकत्रित होने से तारों का निर्माण हुआ। और तारों में विस्फोट जब होता है, उस विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकलता है उस पदार्थ के सम्मोहन से क्या होता है, आप कह सकते हो ग्रहों का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने जाना था अंतिम क्लास में कि ये आपका क्या था, एक अग्निय पिंड था। जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये ऐसे फैल गया। ठीक है, जब ऐसे फैल गया और इसके संपर्क में जो काले पदार्थ, जो अदृश्य पदार्थ जो दिखाई नहीं देते, वो संपर्क में आए। संपर्क में आने से क्या हुआ, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और जब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और गैलेक्सियों के जो विस्फोट होने से क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। और तारे कहाँ मिलते हैं, गैलेक्सियों की जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं में असंख्य तारे मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आज का वर्तमान स्वरूप आपको देखने को मिलता है। जैसे विस्फोट हुआ था और धीरे धीरे ब्रह्मांड के जो आकार है उसमें वृद्धि होती जा रही है और आपकी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, और यह किसने बताया था, यह सब बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था कि जो जैसे ही आप देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ रहे थे वहाँ पर आपके कौन आए थे, कि वैज्ञानिक जो एडविन हब्बल थे वो आए थे। उन्होंने, जिसने हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण किया था, उन्होंने बताया था यदि आप एक गुब्बारा लो और उसके ऊपर आप स्पॉट बना दो, ठीक है, छोटे छोटे बिंदु बना दो और उसमें बाद में आप हवा भरो, तो आपको दिखाई देगा कि जो आपने स्पॉट बनाए थे या बिंदु बनाए थे गुब्बारे के ऊपर, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार वह कहते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आपके ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है और निरंतर आपका ब्रह्मांड एक विस्तृत रूप धारण कर रहा है। ठीक है, और इस पति सिद्धांत भी इसी की व्याख्या करता है। देखिए, जब स्टीफन हॉकिंस ने इस विषय में जानकारी दी और उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत
या आप कह सकते हो चर्चा की थी, विशेष चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी एक सही सिद्धांत है जो यह प्रतिपादित करता है कि ये जो ब्रह्मांड आज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटे से बिंदु में विस्फोट के कारण ही आज यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है? आशा करता हूँ अंतिम क्लास और ये क्लास मिलकर आपको समझ आई होगी। यदि नहीं आई है तो लास्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा। पहली क्लास बिग बैंग थ्योरी की है और दूसरी क्लास जो ये थी आज स्पति सिद्धांत की थी। 2 ही सिद्धांत हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित पढ़ने वाले हैं। इसके बारे बाद हम जानेंगे तीसरी क्लास में कि जो काले पदार्थों का जिक्र आपके सामने एलन गुथ जो अमेरिकी वैज्ञानिक 1980 में आए थे उन्होंने किया, उस और स्टीफन हॉकिंस ने किया है। ये काले पदार्थ क्या हैं? ठीक है? या आप कह सकते हो डार्क मैटर जो अंतरिक्ष में उपस्थित है, जो दिखाई नहीं देते, इतने अति सूक्ष्म कण हैं जो नहीं दिखाई देते, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप कह सकते हो कि यूपीएससी के डीपली टॉपिक्स हैं और हम आपके साथ आप एक सामान्य सी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि जो भी एग्जाम की तैयारी में लगा हो, ज्योग्राफी के लिए स्टडी चाहता हो, तो सभी को आप ये क्लास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।